ओ, सही रहा टू ऑल ऑफ यू। चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले शिफा और अंजलि के माध्यम से गूगल फॉर्म जो प्रिपेयर किया गया है इसको देखते हैं, इसको उसमें आंसर देते हैं। ठीक है, तैयार है सभी? चलिए, ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओवर टू यू शिफा। यस, प्लीज सी द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिंक शेयर हो गई है, सभी मैम लोग टाइम कितना मैम टाइम कितना देना है? कीजिएगा, जल्दी से कोशिश कीजिए। मैम वैसे छोटा सा ही है वो, 5 मिनट में हो जाएगा। यार बस। अच्छा, सभी के से ओपन हुआ क्या फॉर्म? यस मैम। अच्छा, मेरे में तो पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो पा रहा है। आई विल ट्राई लेटर। तब तक आप सब लोग कीजिए। मैम मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है। चलो, जिस जिससे हो रहा है वो कर ले। मैम ठीक मैं है, एक और लिंक भेज देती हूँ, तो कर बड़ी दे वाली। दीजिए। वैसे तो हमारा पहला प्रयास है तो कोई बात नहीं। यस, नाउ इट्स ओपनिंग। हो जाए तो बताइएगा फिर। प्लीज कंप्लीट इट फास्ट। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे पहले। कंप्लीटेड। शिफा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ठीक है। निवेदिता है सेइंग कि निवेदिता से नहीं हो रहा है। कोई बात, निवेदिता, निवेदिता अपन बाद में भी कर सकते हो आप। अंजलि मिश्रा से भी ओपन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, लेट अस, एज वी आर ट्राइंग, देखते हैं कितने बच्चों का हो पाता है। कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। चलिए, कंप्लीट हो गया हो तो प्लीज लिखिएगा, डन लिखिएगा चैट बॉक्स में, जिससे ये समझ में आए कि किस किस का कंप्लीट हो गया है। आस्था का हो गया, वेरी गुड।
आज का क्वेश्चंस कैसे थे? इंटरेस्टिंग। आस्था का हो गया, अंजलि भील का हो गया, दीपांशी का भी हो गया। गुड। हाँ मैम, अच्छा बनाया है। वो गूगल फॉर्म देख भी अच्छा रहा था। अच्छी मेहनत करी है। गुड। ओके, अच्छा मैं चाह रही हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि आज ना मेरे कर्सर में कुछ टेक्निकल एरर आ गए हैं। बस यहाँ स्क्रीन पे कर्सर चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल रहा। ओके, आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। अभी गूगल फॉर्म मुझे अलग से मेल पर भी भेज देना, शिफा। यस मैम। ठीक है, आई विल सेंड यू। मुझे पर्सनल या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। यस मैम। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, है ना? यस आई मैम। वांट टू सी। अब यहाँ पर मैं चाह कर देख रही हूँ क्योंकि कर्सर इज नॉट वर्किंग। मीटिंग के अलावा फिर वो काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो आप मुझे पर्सनल विंडो पे भेजिएगा, यस मैम। ठीक है? चलिए, लगभग कंप्लीट हो गया है, तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। अच्छा, स्कोर स्कोर बता सकते हैं शिफा भी, जिसने कंप्लीट कर लिया उसका? यस मैम। स्कोर सभी को पता चल गया क्या अपना अपना? मैम पता चल गया होगा सबको अपना अपना इंडिविजुअल। अच्छा ठीक है। यस मैम, पता आस्था चल दिमाग से, आस्था। ओके, आस्था के कितने हैं? 6। आउट ऑफ 10 6। ओके, अंजलि? मैम आउट ऑफ 10 6। ओके 6। ठीक है, अंजलि भील के 5। 5। ओके, इसका मतलब बहुत अच्छा गूगल फॉर्म होना है। दीपांशी? यस मैम। कितने हैं? 5 और लेस देन 5? मैम ओ, दीपांशी के 5। दीपांशी has left the meeting। 5 है। ओके, यस मैम। पूनम के? मैम 6। पूनम? मैम 6। ठीक है। ओके, गुड गुड। और किसने किया? और किसका हुआ? मैम हर्षी 9। हर्षी 9। वाओ, गुड, क्लैप, वेरी नाइस। और बस डन? चलो, लेट अस डिस्कस। शिफा, प्लीज डिस्कस क्वेश्चंस along with answers. शिफा, first of all, clap for you. थैंक यू मैम। वेरी नाइस, गुड एफर्ट। चलिएगा, बताइएगा पहला क्वेश्चन। आपका कैमरा अगर ऑन हो सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। बताओ शिफा, आरंभ करो। मैम क्वेश्चन वाइज बताना है आंसर्स के साथ। जिससे मैं सुन सकूं और बाकी सब लोग भी सुन सके। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन था कि कवि के अनुसार टेलीविजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। तो मैम इसके ऑप्शन थे अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना और पैसा कमाना। सेकंड ऑप्शन था केवल मनोरंजन। थर्ड, अपाहिज की पीड़ा दृश्य संचार माध्यम से व्यक्त करना। और फोर्थ था उपरोक्त सभी। तो मैम इसका आंसर होगा अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना और पैसा कमाना, क्योंकि मैम जो चैनल होते हैं वो अपने फायदे के लिए मतलब लोगों की उस पीड़ा को दर्शा रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर यही होगा। और सेकंड क्वेश्चन, कवि रघुवीर सहाय की दो रचनाएं। तो मैम उनकी दो रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप में। तीसरा क्वेश्चन था दुख देखा
आपका अपाहिजपन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि दुख देता में दा का 2 बार प्रयोग हुआ और आपका अपाहिजपन में 2 बार आ की आवृत्ति हुई, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। मीठे पानी का सोता का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं कवि? और तो इसके ऑप्शन थे दिल की बात और प्रेम की भावना। दूसरा ऑप्शन था प्रेमिका के संदर्भ में, तीसरा था जल के संदर्भ में, और चौथा था जीवन की मुश्किलों के संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर होगा दिल की बात और प्रेम की भावना, क्योंकि कवि अपनी कविता में मतलब कवि की जो कविता थी वो पूरी प्रेम भावना पर निहित थी। क्वेश्चन था आच्छादित का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो इसके ऑप्शन थे छाया हुआ या ढका हुआ, दूसरा ऑप्शन था बिखरा हुआ, तीसरा था परिवेश और चौथा था अन्य। तो इसका आंसर होगा छाया हुआ या ढका हुआ। कवि कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका की जो उनका जो प्रेम था वो उनको हमेशा मतलब छाया देता था, ठंडक देता था उनको। तो इसका आंसर क्या होगा, छाया हुआ या ढका हुआ। अगला क्वेश्चन था कवि के दिल में क्या बहती है? तो कवि के दिल में मतलब इसके ऑप्शन थे सरिता, क्रोध, अंधकार या दुख। तो कवि के दिल में प्रेमिका की सरिता बहती है, इसका सही आंसर सरिता यानी पहला था। कविता में अमावस्या की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन थे प्रेम से, दक्षिण ध्रुव के अंधकार से, पूर्वी ध्रुव के अंधकार से या फिर दुख से। इसका सही उत्तर था दक्षिण ध्रुव के अंधकार से। अगला प्रश्न था परिवेश का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन था आच्छादित, दूसरा बिखरा हुआ, तीसरा परिवेश और चौथा घेरा हुआ। तो इसका सही उत्तर था आच्छादित। अगला प्रश्न था आँख की एक बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, इसको कैमरे पर दिखाने का क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन था दर्शकों को बताने के लिए, दूसरा था दर्शकों के मनोरंजन के लिए, तीसरा अपाहिज को दिखाने के लिए या फिर चौथा दर्शकों को लुभाने के लिए। सही था दर्शकों को लुभाने के लिए, क्योंकि मैम जब चैनल वाले दर्शकों को लुभाएंगे तभी वो उनसे पैसे ऐंठने में कामयाब हो सकेंगे। और लास्ट क्वेश्चन था इनमें से कौन से कवि आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे? तो इसका उत्तर था रघुवीर सहाय। ठीक है, वेरी गुड। शिफा एक जगह बस करेक्ट करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा ना आच्छादित माने ढका हुआ, ढका हुआ नहीं ढके हुए, इन दोनों बातों में अंतर है। ओके, यस मैम, ढका हुआ है ना? यस मैम, आपको सभी को मेरी बात का अंतर समझ में आ रहा है? कहेंगे कि ढका हुआ यानी वह ढका हुआ है और ढके हुए हैं यानी उसने कवर किया हुआ है सब कुछ को। तो जो प्रेमिका का जो प्रेम है, जो उसका चेहरा है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो बातें हैं, वो सब उन सब से कवि का जीवन परिवेष्टित है, आच्छादित है, यानी फुल्ली कवर्ड विथ। ओके, तो कवर किए हुए हैं, आच्छादित माने ढके हुए हैं, राइट? ढका हुआ नहीं, ढके हुए। इज इट क्लियर? यस मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अब अंजलि आप भी आज शेयर करना चाहोगे? यस मैम एक प्रॉब्लम हो गई मैम ना, जो मैम ना मुझे लगा शिफा का गद भाग है, तो मैंने भी काव्य से ही लिए है चैप्टर, और उसमें भी हम दोनों का एक चैप्टर मैच होता है। स्वीकार है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन सा है आपका? सहर्ष स्वीकार है और पतंग। ठीक है ना, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है ना, सबकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आर यू गोइंग टू शेयर? ओके मैम। ठीक है, कीजिएगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे अगला। मैम देख लो आपसे होता है तो, अदर
हाँ, यस नंदिनी। मैम पतंग तो सिलेबस में ही नहीं है अभी। डिलीटेड है। मैम है। डिलीटेड है शायद। पतंग है। मैम सिलेबस में है। नो मैम डिलीटेड है। फिर आपको मैम आपने रिवाइज ओके, सिलेबस भेजा था, उसमें पतंग डिलीटेड है। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, डिलीटेड भी हमने पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, कर देख लेंगे, ठीक है। मैम भेज दिया। ओके अंजलि, यस मैम। अंजलि ने भेज दिया है। करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सभी लोग इसको सॉल्व करने की। प्लीज कीजिएगा, डू इट फास्ट। मैम मैम मेरा लेफ्ट हो गया था तो मुझे यस लिंक बेटा। मैम लिंक एक बार और सेंड। अच्छा अंजलि, एक बार फिर से भेज दो बेटा, एक बार फिर से सेंड कर दो। यस अंजलि हैज सेंड अगेन। भेज दिया शिफा। यस, चलिए कीजिएगा जल्दी जल्दी। कितने क्वेश्चन है अंजलि? 10? यस मैम 10 क्वेश्चन। ओके, 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ना। यस मैम। गुड, ठीक है। अंजलि आप भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा गूगल फॉर्म। ओके मैम। मैम अभी ईमेल पे भेजू क्या? नहीं, अभी अभी क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद आराम से करते हैं। और जिसका होता जाए चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा डन। आस्था कंप्लीटेड, गुड। चलिए जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। शिफा हैज कंप्लीटेड, यस। ओके, Pranjal has completed. चलिए अंजलि, अब आप डिस्कस कीजिएगा। अच्छा मार्क्स बताइएगा अपने अपने। मैम 5। शिफा 5, ठीक है। यस मैम। और मैम 4। मंजू 3, कोई बात नहीं। आस्था?
प्रांजल 4. मैम 6 है। ओके 6. ठीक है. एंड और बाकी बस इतने बच्चों ने किया था. मैम 5। 5. ओके. मैम नंदिनी मेरे 6 है। 6। किसके 6 है भाई? मैम मेरे नंदिनी। ओके गुड. चल बढ़िया बात है, अच्छी बात है. इसका मतलब शिफा ने और अंजलि ने दोनों ने ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए है ना. अच्छे क्वेश्चंस थे. चल गुड. क्लैप फॉर यू अंजलि. चलिए डिस्कस द आंसर्स आल्सो. ओके मैम. ऑप्शन भरे मत बताओ, डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते जाओ. ओके मैम. फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रियतमा को क्यों भूलना चाहता है? तो मैम इसका आंसर है आत्मनिर्भर बनने के लिए. और मैम सेकंड क्वेश्चन था, दक्षिणी ध्रुव किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मैम शिफा ने भी डाला था ये वाला क्वेश्चन, अमावस्या के अंधकार के लिए. ठीक है. उसके बाद मैम संघर्ष स्वीकारा है किस संग्रह से ली गई है कविता? तो मैम ये भूखी भूरी खाक. मैम उसके बाद ये था, कवि किसे नवीन एवं मौलिक मानता है? तो मैम इसमें ऑप्शन थे, स्वाभिमान युक्त गरीबी एवं व्यक्तित्व की दृढ़ता, अंतकरण की भावना. तो ये दोनों आंसर थे, तो अ एवं बा. उसके बाद मैम पतंग उड़ाने के लिए आकाश कैसा बन जाता है? मैम पतंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है कोमल. उसके बाद मैम आदमी कब अमीर कहलाता है? तो मैम जिसके पास धन मन एवं वचन तीनों हो वही आदमी अमीर कहलाता है. जिसके पास धन मन एवं वचन तीनों हो. ओके गुड. उसके बाद मैम पतंग कविता में किस ऋतु की बात की गई है? तो मैम भादौ ऋतु की. और मैम फिर उसके बाद क्वेश्चन है, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा में कौन सा अलंकार है? तो मैम इसमें उपमा अलंकार है, इसमें खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा. वेरी गुड, वेरी गुड. उसके बाद मैम क्वेश्चन है, पैंग भरना का अर्थ क्या होता है? तो मैम इसका आंसर है झूला झूलना. यस. फिर मैम इसके बाद है, बच्चों के कोमल शरीर की तुलना किससे की गई है? तो आंसर है कपास से. ओके कंप्लीट. यस मैम. पैंग भरना का मतलब झूला झूलना नहीं होता है. मैम उसमें मैंने देखा था तो झूला झूलना ही था, इसलिए मैंने कहा. थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगी. झूला झूलते झूले की स्पीड को बढ़ाना. अरे मैम मुझे पता है. हाँ बताओ बताओ. अरे मैम जैसे दो लोग, एक झूला होता है ना, तो उस पे दो लोग बैठते हैं, एक बैठता है एक खड़ा होता है. तो जब झूला वाला ऐसे जाता है ना, तो जो खड़ा होता है वो स्पीड बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाता है, जिससे झूले की स्पीड बढ़ जाती है. तो इसमें एक व्यक्ति हो ना तो वो भी कर सकता है, जरूरी नहीं है दो ही हो. हम लोग दो करते थे, हम लोग, मुझे याद है बचपन मैंने किया है. लेकिन अगर दो नहीं है झूलने वाले, एक ही है, तो क्या करेगा? कैसे बढ़ाएगा अपनी स्पीड? मतलब वो खड़े होके ऊपर पैरों जाते हैं. यस, अपने पैरों से वायु को काटते हुए, है ना, दबाव देते हुए और जोर लगाते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाना. ठीक है, पैन करना. गुड. लेकिन सभी प्रश्न बहुत सुंदर हैं. इनमें शब्दार्थ भी है, इनमें व्याकरण भी है, इसमें अलंकार भी आ गए. बहुत सुंदर. गुड. वेरी गुड अंजलि. नाइस. थैंक यू मैम. अगली मैम हाँ. मैम एक सवाल था मैम. अब मैम वो बोलो. अब अमीर कोई कैसे हो सकता है? तो उसमें मन धन और वचन आया. तो मैम वचन वाला थोड़ा समझ में, वचन से कोई अमीर कैसे हो सकता है? वचन का मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल श्योर अंजलि, प्लीज बताइए. मैम मन तो ये है कि अगर हमारे पास मन नहीं होगा तो हमें किसी के अंदर किसी को देने का मन नहीं करेगा. और अमीर वही व्यक्ति होता है जो देने की भावना भी रख सके. और मैम वचन की बात ये है कि हमारे अंदर मैम दृढ़ता वाली बात भी होनी चाहिए कि हम उस वहाँ. हाँ. अपनी बात के पक्के हो.
तो मैम जो बात का ओके, पक्का नहीं am होता I उसको audible? अमीर नहीं कहते। बिल्कुल। देखो, एक अगर आप देखें ना, आपने शब्द का प्रयोग देखा है कि वह अपनी बात का धनी है, सुना है कि नहीं? बात का पक्का भी नहीं, कई बार तो ये कहा जाता है बात के धनी बनो। तो वचन को भी धन में माना जाता है। वचन का पक्का होना आपके चरित्र का एक विशेष गुण है। ठीक है, अंजलि, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? आई थिंक नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस, अंजलि हैज लेफ्ट द मीटिंग। ठीक है, चलिएगा, ओके, वेरी गुड। अब हम कोशिश करते हैं, जितना समय बचा है उसमें गजल की शुरुआत तो कर ही लेते हैं। ठीक है, जरा बीच में बता दिया करो कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं। एम आई ऑडिबल? मैम। Yes, ma'am. यस सर। Yes, ma'am. दो लोगों की आवाज क्यों आ रही है? चलिए, स्क्रीन हमारा शेयर हो रहा है क्या? नंदिनी, आप बता दो, एक बच्चा बताए। Yes, ma'am. हो रहा है. ओके, नाउ इज इट विजिबल? ये परंपरा भरपूर है। वॉइस आ रही है? नमूना है यह गजल। आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? एक बच्चा बताओ प्लीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आवाज आ रही जा रहे है? हैं। इस गजल में दर्द भी है Yes, और ma'am. एक शायर की ठसक भी है। आवाज आवाज भी है? Yes, ma'am. ठीक है, सुनिएगा। साथ ही साथ यह काव्य शिल्प की उस ऊंचाई को भी छू लेती है जो गजल की विशेषता मानी जाती है। जैसा हमने जाना था कि पढ़ा था कि यह भी एक काव्य विधा ही है, काव्य विधा का नाम ही है। और गजल भी आप इसी तरह से एक तरह की कविता समझ सकते हैं, या कहिए कि एक तरह का छंद है जो किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। पाठ शुरू करते हैं और इस पाठ की प्रस्तुति मैं अलता वर्मा कर रही हूँ। तो पहला शेर हम इस गजल का पढ़ते हैं। नौरस उगुंचे पंखुड़ियों की। पहले मैं इन सब के अर्थ बता देती हूँ, जो जो कठिन शब्द हैं। नौरस यानी नया रस। नौ अनेकार्थी शब्द है, एक संख्या वाला नौ और एक नया। नौरस नया रस, उगुंचे कलियां यानी बर्ड्स, पंखुड़ियां पेटल्स यानी पत्तियां, फूलों की पत्तियां, नाजुक कोमल सॉफ्ट गिरहे नॉट गांठें या बंधन, रंगों को रंग और बू रंग और गंध। और यहाँ पर कैसी गंध है? सुगंध है, अच्छी खुशबू। तो गुड स्मेल बैड स्मेल, तो यहाँ स्मेल वो का अर्थ है, तो यहाँ गुड स्मेल यानी सुगंध से इसका रखेंगे। और गुलशन का अर्थ होता है गार्डन। बाग पर तोले, पर का अर्थ होता है पंख विंग्स। पर तोलने की स्थिति क्या होती है? जब पक्षी उड़ने की तैयारी करता है तो अपने पंख फैला लेता है, उसे हम पर तोलना कहते हैं। तारे तारे सितारे, आंखें झपकाना, जब झपकी लेना, नींद आती है, पलकें भारी हो जाती हैं तो आंखें झपकने लगती हैं। जरा जरा कण कण, यारों दोस्तों, शब रात सन्नाटे, मौन सन्नाटा खामोशी को कहते हैं। किस्मत भाग्य। तो पहले शेर में हम देखते हैं कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है और वह कह रहा है कि नए रस से नौ रस गुंजे पंखुड़ियों के नाजुक गिरह खोले हैं। कह रहा है कि नए रस से भरपूर कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुलने लगी हैं, अर्थात वे अब खिलने वाली हैं और खिलकर फूल बनने वाले हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनमें जो अब तक रंग और गंध बंद थी, अब वह इस बाग में उड़कर फैलने वाली है। ऐसा लगता है कि उनके रंग और खुशबू बाग में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहे हों। कहने का आशय यह है कि कलियों के खिलने से उनके रंग और खुशबू सारे बाग में फैल जाते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो यहाँ कवि रात के समय टिमटिमाते हुए तारों को देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि इस रात में जब सारी और खामोशी है और इस धरती का कण कण सोया हुआ है,
तो तारे भी झपकी ले रहे हैं, तारों का टिमटिमाना उसे उनका झपकी लेना लगता है। तारे भी अपनी आंखें झपका रहे हैं और वे कहते हैं कि दोस्तों, इस रात के सन्नाटे में, रात की खामोशी कुछ बोलती हुई सी लगती है, तुम भी सुनने की कोशिश करो, तुम भी सुनो। तो यहाँ तारों का मानवीकरण कर दिया गया और सन्नाटे बोल रहे हैं, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। अब तीसरा शेर हम पढ़ते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। तो कवि खुद को और अपनी किस्मत दोनों को एक सा बता रहा है और कह रहा है कि दोनों ही अंधेरे में डूबी हुई हैं और दोनों को एक ही काम मिला है और वह काम है रोने का। तो किस्मत शायर पर रोती है और शायर किस्मत पर रो लेते हैं। दोनों ही अपना अपना दर्द दुनिया से छुपाकर एक दूसरे पर अफसोस कर रहे हैं और अफसोस जताते हुए रो रहे हैं। तो यहाँ इस पंक्ति में आप देखें कि किस्मत पर रोना और किस्मत का उस पर रोना शायर के असीम दर्द को अभिव्यक्त कर रहा है। तो पूरी गजल में अगर हम इसकी भाषा देखें तो सहज उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पूरी गजल में गीतात्मकता है और जहाँ जहाँ अलंकार वगैरह है वो मैं बताती जाऊंगी। जरा जरा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सन्नाटे कुछ बोले विरोधाभास अलंकार है, हम हो वो हमारी इसमें अनुप्रास अलंकार है। जो यस, अभी हमने 3 शेर सुने, है ना? सभी को सुनाई दिए थे अच्छे से? समझ में आए, नहीं आए, थोड़े थोड़े आए? इसीलिए भी हमने रोका। जो 3 आपने सुने हैं, पहले हम इनकी चर्चा करेंगे। यस, अपने अपने सवाल पूछिए। मैम यस आस्था। रंगों के मतलब ना बड़े जल्दी जल्दी बताते हैं मैम, मीनिंग समझ ही नहीं आया। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो इसी वजह से मैं रोकी। देखिए पहला, आराम से एक काम करिए, बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए, जहां से डिस्टरबेंस नहीं हो रहा वहां से बोलेंगे। पहला शब्द है नौरस, ठीक है? ओके, कोई एक तो मुझे नेविगेट करो, तो कोई एक अपना माइक ऑन रखो। नौरस मतलब है ना, नौ में ना आपने इसको, आपने जब 10th में जब आपने समास किए थे ना, तब आपने किया था एक समास, आपको याद होगा, तो नव रस। नवरस का क्या विग्रह था? नौ रस, यानी 9, नौ रस, है ना? एक आपने किया था नवग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रह, और एक था नवगृह, घर वाला, ऋषि में होता है, तो इसका नया घर। तो यहाँ पर भी नवरस का मतलब है नया रस, नवीन पराग। फूलों में क्या आ गया है? पुष्पों में पराग आ गया है। नौरस गुंचे, गुंचे माने बंचेस, बंचेस ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों के समूह हैं, जो फूलों के गुच्छे हैं, उनमें नवरस आ गया है। ठीक है, आगे बताओ, आगे क्या शब्द है? नौरस गुंचे, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। अपनी पंखुड़ियों की नाजुक, बड़ी मुलायम, बड़ी सॉफ्ट है, छूने से कहीं टूट ना जाए। कोमल अपनी गिरह माने गांठें। आपको वीडियो में बहुत अच्छे से दिखा दिया कि किस तरह से पैटल्स एक दूसरे से सटे सटे छुपे हुए होते हैं, वो बर्ड्स फॉर्म में होते हैं जब वो कली होते हैं, और जब कली विकसित होने लगती है, फूलित होने लगती है, पुष्पित होने लगती है, तब एक एक कली, एक एक पंखुड़ी होती है और बड़े पुष्प के रूप में वो कली
हो जाती है। ये क्लियर हुआ कि जो है ना पुष्प के जो गुच्छे हैं उनमें नया पराग भरा हुआ है। धीरे धीरे इन सभी फूलों की नाजुक नाजुक पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं और एक संपूर्ण पुष्प की रूप में विकसित हो रही है। अगली लाइन बताओ। यह उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं ये पूरे बगीचे में इनकी रंग और बू, रंग माने रंगत, सुंदर रंग, और बू माने खुशबू। देखिए बू माने होती है गंध, इसे समझ लीजिए आप लोग। सिर्फ बू जो शब्द है इसके माने होती है गंध। जब हम कहते हैं खुशबू, इसका मतलब होता है खुशनुमा बू। वह बू, वह गंध जो वातावरण को खुशनुमा बना दे, खुश, है ना। और बदबू, वह बू जो वातावरण को बदनुमा बना दे। ठीक है ना। यस। तो यहाँ पर वातावरण में, यहाँ पर जो खुशबू है, यहाँ पर जो क्या रंग और बू, सुंदर पुष्पों की जो रंगत है वो, और बू का मतलब है फ्रेग्रेंस। हम स्मेल नहीं कहेंगे, जैसे वीडियो का स्मेल, नॉट स्मेल, वील से फ्रेग्रेंस, भीनी भीनी महक। क्लियर। तो पुष्पों के जो गुच्छे हैं वो अपनी कोमल खोल रही हैं। मुझे देखकर ऐसा लगता है मानो यह खुशबू और रंगत गुलशन में उड़ जाने को बेताब है, गुलशन में फैल जाने के लिए अपने पंखों को ये पुष्प है ना अपनी पंखुड़ियों को फैला रहे हैं, खोल रहे हैं। क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी पुष्प हैं उनके हो रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पूरे बगीचे में ये रंगत और ये खुशबू अपने पंख खोलकर उड़ जाने को बेताब। क्लियर। यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था फिर, दूसरा कौन सा है, याद दिलाओ थोड़ा सा। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। हाँ, तारे आंखें झपकावे हैं। आप देखो ना तारे टिमटिमाते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को कहा गया है तारे आंखें झपका रहे हैं, मानवीकरण। जर्रा जर्रा सोए है, कण कण सोया हुआ है, यानी चारों ओर खामोशी है, शांति है, निस्तब्धता है। और फिर उन्होंने कहा क्या, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर ने बहुत अच्छे से कहा। उन्होंने कहा कि अपने फ्रेंड्स को बोला कि मेरे फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनो। शब माने होती है रात, सा सड़क होता है ना, सब माने और शक्कर वाला है तो शब, शब माने रात। आपने सुना होगा ना शबा खैर, शबा खैर माने गुड नाइट। शिफा है ना, एम आई करेक्ट शिफा? यस मैम। शब माने रात होती है। एक बात और है, एक शव होता है वह वाला, जब शव है तो डेड बॉडी है, और शब है बकरी तो रात है। तो शब में सन्नाटे बोले हैं। कभी गौर से सुनो, जब रात होती है ना सन्नाटे की आवाज आती है, या विरोधाभास है। सन्नाटा कैसे बोलेगा, सन्नाटा तो है ही सन्नाटा, यानी साइलेंस बात करती है। वी हियर वॉइस ऑफ साइलेंस। हाउ कैन वी हियर द वॉइस ऑफ साइलेंस? यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कहने का आशय ये है कि जब अत्यंत शांति होती है तब हमें अपनी भी और खामोशियों की भी आवाज सुनाई देती है। ठीक है। अब खामोशियों की आवाज कैसे सुनाई देती है, यहां से हम चर्चा अगली क्लास में आरंभ करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, ओके। चलिए शांति पाठ करें।
ओम शांति शांति शांति। Sai Ram to all of you. थैंक यू। गूगल फॉर्म अब थोड़ा सा ब्रेक करके फिर और बनाएंगे गूगल फॉर्म।